फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, मॉक टेस्ट को लेकर आपके लिए एक ऑफिशियल नोटिस आपकी 14 तारीख को अर्थात कल की डेट में ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है। इसके विषय में बात करेंगे, साथ में कुछ आपके कमेंट के हिसाब से आपके क्वेश्चन के आंसर देने वाले हैं जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, यहाँ पर आपकी बात करेंगे पंजीकरण और मॉक टेस्ट की, रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उन सभी की बात यहाँ पर की गई है। और आप सभी को पता है कि जो सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर के हैं या फिर अदर स्टूडेंट हैं, इन सभी स्टूडेंट के सभी के मॉक टेस्ट का एग्जाम का मतलब जो आपका मॉक टेस्ट है उसके डेट को मेंशन ऑलरेडी बता दिया गया है, मेंशन कर दिया गया है। देखिए, अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल किसी भी ईयर के हैं तो इस वीडियो को आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर ऐसे भी आपके भी मॉक टेस्ट और आपके पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन है आपका होगा। तो एक एक पॉइंट को समझिएगा। और आपके जैसे क्वेश्चन ये हैं दोस्त कि जो आपका पेपर्स होगा हिंदी और इंग्लिश में होगा या हिंदी केवल होगा या इंग्लिश केवल होगा, ये भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन आपका है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर मतलब कि उसमें यूजर ID या पासवर्ड फिलअप करने पर एरर बता रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यूजर जो आपका यूराइस पोर्टल है वहाँ पर एरर शो कर रहा है। तो ये थोड़े छोटे इशू है, इसको भी देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूँगा, पहले ये पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो ऑफिशियल नोटिस आई है इसके बारे में थोड़ा मेंशन कर देते हैं, फिर उसके बाद आपके कमेंट की बात करते हैं। सुनिएगा, इसमें दोस्त ये है कि आप सभी की जो ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसकी एक समय सारणी सारी चीज़ें जारी की गई हैं, जिसमें आपका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट होना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताया कि मॉक टेस्ट कैसा आपका होना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। सेमेस्टर की अगर हम बात करें, केवल फाइनल ईयर और इंडस्ट्रियल सेफ्टी की परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूर्ण किए हुए छात्र छात्राओं का पंजीकरण और मॉक टेस्ट ऑनलाइन परीक्षा हेतु upbtexam.in लिंक पर किया जाएगा। अर्थात आप सभी को पता है, हमने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जब आप यूराइस पोर्टल ओपन करेंगे और वहां पर आप एग्जाम टाइम टेबल पर क्लिक करेंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट नोटिस अभी आज की डेट में या कल की डेट में या 14 तारीख को ही जारी कर दी गई थी। एक स्टूडेंट ने इसे भेजा है कि मॉक टेस्ट 16 अगस्त 2021 से शुरू होगा, इसको लेकर ये बताया गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका यूराइस जो यूजर नेम है वही आपका यूराइस ID है, और आपका जो यूजर नेम है वही आपको ID पर आपको फिलअप करना है, और जो पासवर्ड है ये यहाँ पर आपको मैंने प्राइवेसी के लिए छिपा दिया, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। तो यूजर नेम जो आपका है वो आपका इनरोलमेंट नंबर को ही रखा गया है। ठीक है, सारी चीज़ें पता है आपको। पासवर्ड जो है ये इस साइड आपको देखने को मिलेगा, आपका दिख रहा होगा। ठीक है, URL जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसी पर जब क्लिक करेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक, तो इस पर क्लिक करने पर आगे के प्रोसेस में आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। अर्थात पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर मॉक टेस्ट होगा, ये सारी चीज़ें आपको ही करना है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रहे। और आपका ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको पेपर्स में कोई दिक्कत ना हो। और फिर से कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट देना अनिवार्य है, इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, अन्यथा एग्जाम में आप नहीं बैठ पाएंगे। देखिए दोस्तों, वही जैसे हमने आपको अभी बताया कि आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो मतलब आप यूराइस पोर्टल अपना ओपन करेंगे और चीज़ों को देखेंगे, तो यहाँ पर छात्र छात्राओं के सहूलियत के लिए यूजर नेम जो है वही आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वही आपका यूजर नेम है। ठीक है, और पासवर्ड आपको वहाँ पर दिया जाएगा, पासवर्ड को और अपने इनरोलमेंट नंबर को रखना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, उसी के आधार पर आपको पेपर देना है। उनके यूराइस पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल ID और मोबाइल नंबर प्रेषित किया जाएगा। साथ ही यूराइस पोर्टल पर स्टूडेंट लॉगिन के अंदर यूराइस पोर्टल आप ओपन करिए, जिसमें स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपको एग्जाम टाइम टेबल का एक टैब दिखेगा, अर्थात एग्जाम टाइम टेबल का जहां ऑप्शन दिखेगा उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसमें संबंधित छात्र छात्रा का यूजर नेम आपको दिखेगा, पासवर्ड और आपके ऑनलाइन एग्जाम का एक लिंक, अर्थात जहां पर मैंने अभी आपको जस्ट दिखाया था, नीचे आपको एक लिंक दिखा था, उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहीं से आप रजिस्ट्रेशन अर्थात अपना रजिस्ट्रेशन और मॉक टेस्ट दे पाएंगे। और इसी प्रकार आपको एग्जाम भी देना होगा। मॉक टेस्ट इसीलिए कराया जा रहा है जिससे आप एग्जाम में क्या कैसे करना है वो आपको। और एक आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट में क्या दिया जाएगा, अर्थात ऐसा कौन से क्वेश्चन रहेंगे मॉक टेस्ट में, ये भी आपका क्वेश्चन है। प्लीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बस आपको थोड़ा वेट करना है। यहाँ पर यह है दोस्त कि जब आपको पासवर्ड और यूजर नेम जो आपको मिलेगा, उसके बाद क्या करना है कि पंजीकरण और मॉक टेस्ट की परीक्षा में सम्मिलित होना है। एग्जाम शेड्यूल की सूचना उपलब्ध करा दी गई है, जैसा कि आप सभी को पता है। सभी छात्र छात्राओं की हेतु पंजीकरण एवं मॉक टेस्ट का लिंक दिनांक 17
की रात 12 बजे तक ही आपके लिए चलेगा। किंतु यदि किसी यहाँ पर देखिए किसी छात्र छात्रा को पंजीकरण या मॉक टेस्ट के दौरान तकनीकी समस्या का निराकरण करना है तो हेल्पलाइन नंबर आपको जो काम करेगा वो सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चालू रहेगा और किसी प्रकार की समस्या आने पर इस पर आप ईमेल भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक नंबर भी बताने वाला हूँ, साथ में आपको प्रोक्टर से कैसे बातें करना है वो भी आपको मैं देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सुनिएगा, अब यहाँ पर यह है दोस्तों कि अपने संस्थान में अपने समस्त छात्र छात्राओं को अनिवार्य रूप से ये आपके प्रिंसिपल सर कहा जा रहा है कि सूचित करें, जिससे आपकी संस्था में अधीनस्थ समस्त जो सेमेस्टर सिस्टम के केवल अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं, ठीक है, उनके लिए फाइनल ईयर जिनका अभी मॉक टेस्ट होना है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के समस्त छात्र छात्राओं ने पंजीकरण और मॉक टेस्ट के लिए 17 के सायं 6 बजे तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लेना है और साथ में कार्यरत विषय अध्यापक कक्षा अध्यापक को निर्देशित करते हुए मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा किसी भी स्थिति में इसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित छात्र छात्रा और संस्था होगा। मतलब आप होंगे या आपका मतलब दोनों लोग होंगे, आप होंगे या आपके क्या होंगे कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रिंसिपल सर, दोनों लोग इसके उत्तरदायित्व होंगे। अगर आप वहाँ फाइनली मॉक टेस्ट नहीं दे पाते हैं, एग्जाम नहीं दे पाते हैं, तो उसका उत्तरदायित्व आप होंगे और आपके कॉलेज के प्रधानाचार्य सर होंगे, क्योंकि आपको जो बताया गया है उसके दिशा निर्देश को फॉलो करना पड़ेगा। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपका एग्जाम कैसे होगा, ये सुन लीजिए। देखिए एग्जाम तो दूसरी बात है, मॉक टेस्ट एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट का था। देखिए दोस्तों मॉक टेस्ट में कुछ नहीं दिया जा रहा है। मॉक टेस्ट में जैसे कि मान लीजिए आपका 25 क्वेश्चन है, जैसे फाइनल ईयर की बात करें तो फाइनल ईयर के कितने 50 क्वेश्चन है, तो फाइनल ईयर के जो 50 क्वेश्चन हैं उनके 50 क्वेश्चन उसमें कुछ भी दे सकते हैं, मैथमेटिक्स से 10th की दे सकते हैं, रीजनिंग दे सकते हैं, इंग्लिश दे सकते हैं। मॉक टेस्ट मतलब कि आपको 50 क्वेश्चन ऐसे दे दिए जाएंगे, उसको सही गलत आप कुछ भी कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन तो आपको एग्जाम पेपर में सही करना है, ठीक है, जो आपके 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे। मॉक टेस्ट में ऐसे ही 50 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ठीक है, उसको आप कोई ऑप्शन चूज करके बस आपको एक प्रोसेस बताया जाता है कि इतने क्वेश्चन होंगे, इसको ऐसे टिक करना होगा, नेक्स्ट करना होगा। इंड टेस्ट पर तभी क्लिक करिएगा, जो लास्ट पॉइंट होता है, जब आपका लगे कि मैंने सभी क्वेश्चन कर लिया है तभी इंड टेस्ट पर करिएगा। इंड टेस्ट पर नहीं क्लिक करिएगा बीच में, अन्यथा वो आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रहे, ठीक है, प्लीज़ इस चीज़ की ध्यान रहे। नेक्स्ट करते जाना, जब लगे मेरा पूरा क्वेश्चन हो चुका है तब इंड टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो फाइनली एक बार आपसे हामी मतलब एक बार आपसे और मांगेगा आदेश, जैसे ही आप हाँ सबमिट बिल्कुल कर सकते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। दूसरा ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन हिंदी में आएंगे इंग्लिश में, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपका क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन रहेगा। आप जैसे भी समझ सकते हैं, अर्थात इंग्लिश आपको अच्छा लगता है तो इंग्लिश में आप पेपर दे सकते हैं, हिंदी में दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हिंदी सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड सभी छात्र स्टडी कर रहे हैं और बहुत से यूपी बोर्ड के स्टूडेंट भी इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, तो उनको यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों देना होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रहे पेपर आपको दोनों मतलब हिंदी इंग्लिश में दोनों में आएंगे, क्योंकि जो आपका कह सकते हैं कि डिप्लोमा है वो हिंदी के बेस पर ही आप सभी की स्टडी होती है, ये आपको पता है, ठीक है, बुक्स भी है हिंदी में मैक्सिमम सभी यूज होती हैं। ये पॉइंट आपके हो चुके हैं। अब एरर की जहाँ तक बात है दोस्त, जो आपका इसमें एरर दिखा रहा है, ठीक है, पहले तो आप यहाँ पर एक ये नंबर को नोट कर लीजिए, ठीक है, एक सपोर्ट नंबर यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि अगर मान लीजिए एग्जाम देते समय कोई समस्या होती है, लॉगिन नहीं होता है या फिर अंदर कोई सबमिट हो जाता है, तो इसके लिए आप क्या कर पाएंगे। तो अगर आपको लगता है कोई टेक्निकल इशू है और नहीं सही, थोड़ा वेट करना है, अगर नहीं सही होता तब आप इस नंबर पर तुरंत कॉल कर सकते हैं, तुरंत आपसे बात होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, उधर से आपसे बात हो जाएगी। या आप यहाँ पर ईमेल भी इसके माध्यम से कर सकते हैं, upvtexam@gmail.com। ओके, ये सारी चीज़ें आप नोट करके रखिए जिससे कोई पेपर में दिक्कत ना आए। एक पॉइंट में जो आपसे बता रहा हूँ कि कृपया सुनिश्चित करें कि यदि आप अपनी परीक्षा पूरी करने के बाद ही अंतिम सबमिट करें, ठीक है, सुनिश्चित पहले कर लें। यदि आप गलती से अवधि पूरी होने से पहले सबमिट करने का प्रयास करेंगे तो आपको पुष्टि करने के लिए कहा जाएगा। कृपया ध्यान दें, एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद आप दोबारा परीक्षा नहीं दे पाएंगे। अर्थात अगर उस सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट का हम एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पर कह सकते हैं यूटिलाइजेशन की, हम UEE की सब्जेक्ट का एक दे रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल का है, ठीक है, अगर एग्जाम दे रहे हैं और हमने ये देखा कि यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन रहेगा, नेक्स्ट करेंगे, इधर फाइनल सबमिट इंड का ऑप्शन रहेगा, उस पर इंड पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दिया, अब हमारा पूरा टाइम नहीं हुआ, तो इस अवस्था में आपका क्या होगा कि इस अवस्था में वो फाइनली सबमिट हो जाएगा, तो दोबारा से उस सब्जेक्ट का पेपर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो समझ चुका है कि आप पेपर को दे चुके हैं, ठीक है। तो जब आपको लगे तभी हमने टिक कर लिया, तब फाइनल आप सबमिट करिएगा। यदि आप परीक्षा के दौरान किसी भी तकनीक समस्या का सामना कर रहे हैं तो दिए गए नीचे चैट बॉक्स पर संदेश आप भेज सकेंगे, साथ में आप इस नंबर पर कॉल कर सकेंगे, ठीक है।
और आपको 512 kbs स्पीड आपकी चाहिए, ठीक है। तो स्पीड का बहुत ज़्यादा इशू नहीं रहेगा, ठीक है। बस यही रहे, थोड़ा नेट की स्पीड ठीक ठाक रहेगी तो काम चल जाएगा। एक स्टूडेंट का यहाँ पर ये था कि यहाँ पर एरर का प्रोसेस है, तो इसीलिए यहाँ पर एरर वाला जो ये इमेज है मैं दिखा रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट का ऐसा यहाँ पर दिक्कत है। तो आप परेशान मत होइए, ये एरर प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं इसलिए हो सकता है ऐसा प्रोसेस हो, ठीक है। आप दोबारा तिबारा इसको लॉगिन करने की कोशिश कीजिए, आपका सही हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो इसमें कमेंट में बता सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, पहले आप सिंपली यूराइस पोर्टल ओपन करिए। यूराइस पोर्टल ओपन करेंगे, स्टूडेंट लॉगिन में जाइए, एग्जाम टाइम टेबल पर क्लिक करिए, आपका अपना यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, उसको दोनों को नोट कर लीजिए। फिर आपको नीचे ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिंक का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करेंगे तो आपसे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, जो आपने नोट किया उसी को फिलअप करिए। और फिलअप करने के बाद जस्ट आप जैसे ही फिलअप करेंगे तुरंत आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ओपन होगा। फिर आपका कह सकते हैं कि आपका मॉक टेस्ट होगा, उसको सबमिट कर दीजिएगा। उसी प्रोसेस से आपका डेली एग्जाम कराया जाएगा। उम्मीद करता हूं चीजें समझ चुके हैं। अगर आप कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की अपडेट में और भी जो हैं उनको मैं टेलीग्राम पर भेज दे रहा हूं, जो नोटिस है उनको आप देख सकते हैं, वहां जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।